एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑल यूजेस ऑफ बीइंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि बीइंग किसे कहते हैं, बीइंग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत सारे यूजेस कहाँ पे हैं। क्योंकि ये वर्ड जो है बीइंग, ये बहुत ज़्यादातर स्पोकन और रिटन दोनों में बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि सर बीइंग के हवाले से एक लेक्चर कर दे, कंसेप्चुअल कर दे, ताकि बीइंग के ऊपर हम अबूर हासिल करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बीइंग की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बीइंग जो है हमारे पास, बीइंग एक वर्ब है। पहले इसको समझे बीइंग। अब ये बीइंग एक वर्ब है। अगर कोई पूछे कि बीइंग को किस तरह इस्तेमाल करें या बीइंग क्या है, तो मुश्किल हो जाएगा जब तक हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल ना करें। तो हमें इस सेंटेंस में इस्तेमाल करना होगा, तब जाके हमें पता चल जाएगा कि बीइंग के बहुत सारे यूजेज में ये कौन सा यूजेज है। तो सबसे पहले ये बीइंग जो है ना, ये एक वर्ब है। अब देखें, जिस तरह गो हमारे पास एक वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। फिर उस गो का जब आईएनजी बनाते तो गोइंग होता है। इसी तरह ईट, एट, ईटन, ईटिंग, उसी ईट के साथ आईएनजी लगा के ईटिंग बन जाता है, आईएनजी बनता है। इसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, तो वो प्ले के साथ आईएनजी मिला के प्लेइंग बन जाता है। तो इसी तरह ये बी जो है, इसके साथ भी आईएनजी मिला हुआ है, बीइंग बना हुआ है। अब देखें, याद रखें, ये बी जो है ना, बी, ये बी का नाम तो जरूर आप लोगों ने सुना होगा, बी। अब ये बी जो वर्ब है, इसके फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म इसके इज, एम, आर, और इसका सेकंड फॉर्म जो है वो क्या है, वाज, वर, और इसका थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, और इसका फोर्थ फॉर्म जो है, जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वो है बीइंग। अब ये जो जितने भी सारे मैंने लिखे, ये बी के क्या है, ये बी के फॉर्म है। इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म, वाज, वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, और बीइंग जो है ये हमारे पास इसका क्या है, फोर्थ फॉर्म। तो यहां तक तो पता चल गया आपको कि ये बी का आईएनजी फॉर्म है। बी के साथ आईएनजी मिला के बीइंग बन जाता है। जिस तरह प्ले के साथ प्लेइंग, कुक के साथ कुकिंग, ईट के साथ ईटिंग। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीइंग को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके कितने सारे यूजेज है। फर्स्ट नंबर पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेज है वो ये है कि हम इसको कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जेरेंड क्या है। जेरेंड आईएनजी वर्ब जो होता है, जब हम उसको एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या बन जाता है, उसे जेरेंड बन जाता है। अब जेरेंड के तौर पर अगर मैं कुछ मिसाल दूं इसके अलावा, जिस तरह प्ले वर्ड है, प्ले, प्ले को हम एज ए जेरेंड किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना कि देखिए, यहां पे मैं इस्तेमाल करता हूं कि प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना जो है वो मेरी हॉबी है। तो ये प्लेइंग जो है, ये हमारे पास एक आईएनजी वर्ब है, जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। काम किस चीज का कर रहा है, नाउन का कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, तो वर्ब से पहले इस्तेमाल हो गया। प्लेइंग इज माई हॉबी। इसी तरह कुकिंग इज डिफिकल्ट, पकाना जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कुकिंग, कुकिंग यहां पे क्या हमारा जेरेंड है, नाउन की तरह काम कर रहा है, आईएनजी वर्ब। तो इस तरह ये बीइंग जो है, ये भी एक वर्ब है। जिस तरह प्लेइंग और कुकिंग एक वर्ब है, तो बीइंग भी एक वर्ब है। ये भी जेरेंड की तरह इस्तेमाल हो सकता है। अब किस तरह इस्तेमाल होता है, अब यहां पे देखिए, मैं इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। अब देखें, being, being in the room, being in the room is easy for me, रूम में होना मेरे लिए आसान है। तो बीइंग जो होता है, ये तो कोई एक्शन के तौर पर नहीं होता है। बीइंग तो बी से निकला हुआ है कि होने के सेंस में इस्तेमाल था। बीइंग इन द रूम इज इजी फॉर मी, तो ये इज जो है हमारा एक वर्ब है। इससे पहले हमने इस्तेमाल किया कि बीइंग इन द रूम इज इजी फॉर मी, रूम में होना मेरे लिए आसान है। इसी तरह अगर दूसरा सेंटेंस यहां पे मैं लिखूं, मैं कहता हूं कि बीइंग बिजी is so difficult.
बिजी होना, बीइंग बिजी, बिजी होना इज सो डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी तरह जेरेंट के तौर पर हमने इसको इस्तेमाल किया किसी सेंटेंस के अंदर। अब ये जेरेंट जो होता है, जेरेंट ये नाउन की तरह काम कर रहा होता है। तो ये बीइंग जो है, ये बीइंग भी हमारा यहां पे किस चीज का काम कर रहा है, जेरेंट का काम कर रहा है। अब थर्ड एग्जांपल क्या होगा, अगर मैं थर्ड एग्जांपल लिखूं ताकि और क्लियर हो जाए। बीइंग सो रूड, बीइंग सो रूड इज इजी फॉर हिम। मतलब बीइंग सो रूड, बहुत ज्यादा रूड होना उसके लिए बहुत आसान है। तो यहां पे एज ए सब्जेक्ट के तौर पर हमने इस्तेमाल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जेरेंट तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो नाउन तो सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह एक जेरेंट इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह। तो इस तरह ये बीइंग जो है, ये हम ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर, मतलब वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अब ये कुछ मखसूस वर्ड है, अगर मैं यहां पे लिखूं लाइक हो गया, हैट, अवॉइड, एंजॉय, और भी बहुत सारे वर्ड है जो कि यहां पे माइंड लफ्ज हो गया, माइंड भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये वर्ड जो होते हैं, ये जब इस्तेमाल होते हैं ये वर्ब, तो ये अपने बगल में अपने साथ क्या लेते हैं, आईएनजी। अगर मैं कहूं ना, लेट सपोज मैं कहता हूं कि आई लाइक प्लेइंग, ये प्लेइंग वर्ब है। तो इसी तरह यहां पे मैं बीइंग भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि आई लाइक बीइंग हियर, मुझे यहां होना पसंद है। या इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पे लिखा कि शी हेट्स कुकिंग, तो कुकिंग एक वर्ब है, तो बीइंग भी एक वर्ब है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरह होगा देखें, शी हेट्स बीइंग सो बिजी, वो नफरत करती है किस चीज से, बहुत ज्यादा बिजी होने से। तो इट मीन्स दैट कि ये हेट हो गया, लाइक हो गया, अवॉइड हो गया, एंजॉय हो गया, माइंड हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स है वो लिस्ट में शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने, सब्जेक्ट के तौर पर हमने समझ लिया स्टार्ट में, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अगेन ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया। तो मेरे ख्याल से यहां तक हो गया। आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई लाइक बीइंग हियर, आई लाइक बीइंग सो बिजी, आई लाइक बीइंग इन द रूम, आई लाइक बीइंग योर फ्रेंड। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकंड यूसेज की तरफ आते हैं। यूसेज जिसका होगा कंटिन्यूअस टेंस में। आईएनजी को तो हम कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। आई एम प्लेइंग, शी इज कुकिंग, दे आर ईटिंग। या इसी तरह पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं कि ही वाज प्लेइंग, ही वाज कुकिंग, या दे वर ईटिंग। इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह बीइंग भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम बीइंग कंटिन्यूअस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किस चीज को शो कर रहे हैं, एक्ट को शो कर रहा है या चेंज को शो कर रहा है। एक्ट से मुराद ये है कि अगर मैं कहूं, यहां पे इस्तेमाल करता हूं सेंटेंस में, मैं कहता हूं कि ही इज बीइंग बिजी, मतलब क्या है कि वो मसरूफ हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि वो मसरूफ नहीं है, मतलब ये कि वो एक्शन कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि वो मसरूफ हो रहा है। इसी तरह दूसरा मिसाल मैं लिखता हूं, थोड़ा सा और भी क्लियर होगा। मैं कहता हूं कि शी इज बीइंग रिच। अगर किसी चीज में चेंज आ रहा है, अगर बंदा था गरीब था वो मालदार हो रहा है, तो इस तरह भी हम कहते हैं कि शी इज बीइंग रिच, वो मालदार हो रही है। या इसी तरह दे आर बीइंग रूड, वो रूड हो रहे हैं, मतलब चेंज आ रहा है उनके अंदर, चेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरह भी कंटिन्यूअस पे भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, ये सेकंड यूज। थर्ड नंबर यूज जो है इसका वो ये है कि इसको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। किस में, पैसिव वॉइस। कौन से टेंस में,
पैसिव वॉइस की जो कंटिन्यूअस होती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे डांटा जा रहा है तो मैं क्या कहूँगा कि आई एम बीइंग स्कोल्डेड। तो ये बीइंग स्कोल्डेड पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मुझे डांटा जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है, शी इज़ बीइंग टॉट, उनको पढ़ाया जा रहा है। या हमें मारा जा रहा है तो मैं क्या कहूँगा, वी आर बीइंग बीटन, हमें मारा जा रहा है। तो इसी तरह पास में भी हो सकता है। तो आप थर्ड यूजेज जो है हमारा वो ये है कि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर पे इसका जो यूजेज होता है बीइंग का, वो ये होता है ना, कहते हैं ना कि एक टीचर के नाते या एक हस्बैंड के नाते या एक इंसान के नाते हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, वो नाते नाते के सेंस में जो इस्तेमाल होता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते आई मस्ट टीच वेल, मुझे अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट टीच वेल। या इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एक हस्बैंड होने के नाते मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, इसी तरह मैं कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि बीइंग अ हस्बैंड आई शुड टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन। या इसी तरह तो कि एक इंसान होने के नाते आपको उनका मदद करना चाहिए। इसी तरह आप कह सकते हो कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यू शुड हेल्प द पुअर। हाँ, आप कह सकते हो कि एक इंसान होने के नाते आपको गरीबों का मदद करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 मेन यूजेज है इसके। आप देखें, इसको दोबारा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।